नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पांडे ट्यूटोरियल में। तो आज हम ये समझेंगे कि जब भी हम किसी लोहे की बॉल को पानी में फेंकते हैं तो डूब क्यों जाती है, और वहीं अगर हम किसी प्लास्टिक की बॉल को या हॉलो बॉल को पानी में फेंकते हैं उसके ऊपर वो तैरने क्यों लगती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जब भी हम किसी भी बॉल को पानी में फेंकते हैं वो डूबेगी या नहीं डूबेगी, इसके ऊपर जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है आर्किमेड प्रिंसिपल का। अब आर्किमेड प्रिंसिपल क्या होता है तो चलो इसे समझते हैं। तो जो आर्किमेड प्रिंसिपल होता है, तो आर्किमेड प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, जब भी हम किसी भी बॉल को पानी में फेंकते हैं तो पानी में डूबेगी या नहीं डूबेगी, इस पे जो मेन रोल होता है वो होता है बोयांट फोर्स का। अब बोयांट फोर्स क्या होती है, तो बोयांट फोर्स क्या होती है, बोयांट फोर्स जो होती है हमारे पास रो जी वी इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। यानी कि जब हम इन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो मिलता है हमें बोयांट फोर्स। अब यहाँ पे रो क्या है, तो रो है हमारे पास डेंसिटी, जी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। तो कोई भी बॉल पानी में डूबेगी या नहीं वो इस फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब एक ऐसे, यानी कि जब भी हम बॉल को पानी में फेंक रहे हैं तो अगर उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है, यानी कि जो हमारे पास फोर्स मास इनटू ग्रेविटी के कारण पैदा हो रही है, ये फोर्स अगर ग्रेटर होगी बोयांट फोर्स से, तो इस केस में जो बॉडी है वो पानी के अंदर सिंक कर जाएगी। पर वहीं पर अगर जो ये रिजल्टेंट फोर्स है ये लेस होगी बोयांट फोर्स से, तो उस केस में जो भी बॉडी होगी वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी। ठीक है, पर ऐसा क्यों हो रहा है, तो होता क्या है, जब भी किसी बॉडी को आप पानी के अंदर फेंकते हो तो यहां पे जो प्रेशर है वो इंक्रीज होने लग जाता है जैसे जैसे वो पानी के अंदर जा रही होती है। ठीक है, अब इस प्रेशर को इंक्रीज होने के कारण वहां पे एक रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई होती है जो उसे ऊपर की तरफ ढकेल रही होती है। इसी को हम बोलते हैं बोयांट फोर्स। और इसे आप क्या कह सकते हो, अपथ्रस्ट फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रही है उसे बोलते हैं बोयांट फोर्स। ठीक है, तो अब जब ये बोयांट फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई हो रही है तो अगर बोयांट फोर्स ग्रेटर होगी जो इस प्रेशर के कारण वहां फोर्स पैदा हो रही है, यानी कि ये बॉल क्या है, इसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, ये पानी के नीचे जा रही है और उसके कारण वहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स पैदा हो रही है, अगर वो फोर्स बोयांट फोर्स से ज्यादा हुई तो हमारे पास क्या होगा, वो भी मटेरियल पानी में डूब जाएगा। पर वहीं पर अगर वो रिजल्टेंट फोर्स बोयांट फोर्स से कम होगी तो बोयांट फोर्स से ऊपर की तरफ खींच लाएगा और वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी। तो आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा। दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।